हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका डीसी एनिमे स्टोरी में। और आज हम लोग देखेंगे होरीमिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 16 को। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि यूकी पूरे 1.5 हफ्ता बाद स्कूल जाती है और उसे स्कूल में देखकर सारे लोग एकदम हैरान थे कि अरे वाह, यूकी तो आज स्कूल आ गई। उसके बाद सब लोग पूछने लगते हैं आखिर यूकी तुम्हारे साथ क्या हुआ था। लेकिन इसी बीच तोरू यूकी को अपने साथ लेकर छत पे चला जाता है। ये देखकर यूकी समझ जाती है कि तोरू मुझे अब नकली बॉयफ्रेंड बनने से मना कर देगा। वो यही बोलेगा कि ये सिलसिला अब ज़्यादा दिन तक जारी नहीं रख सकते। लेकिन असल में कहानी कुछ और है। तोरू कहता है यूकी, तुमने मैसेज देखा, साकुरा ने मुझे बुलाया है। जिस पर यूकी कहती है हाँ बुलाई है, शायद वो तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहती है। जिस पर तोरू रिप्लाई देता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे मिल चुकी है और वो मुझसे प्यार मोहब्बत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती। ये सुन के यूकी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसका तो रास्ता साफ हो गया। लेकिन वापस से वो इस बात को सोचकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि अभी भी हम तोरू के ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थोड़ी हैं, अभी तो हम भी एक मतलब नाम से ही दोस्ती चल रही है। उसके बाद बातों ही बातों में तोरू यूकी की बहुत तारीफ़ करता है, वो भी कोड वर्ड में, जिसे सुनकर यूकी समझती है कि शायद तोरू भी अब मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा रहा है। और उसके बाद वो दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे चले जाते हैं। अब हम लोग सेन गोकू को देखते हैं जो अपने ऑफिस में कूड़ा साफ कर रहा था। तभी वहाँ पे साकुरा पहुँचती है और वो कहती है अरे प्रेसिडेंट, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों साफ सफाई कर रहे हैं? सर्वेंट को बुला दीजिए, नौकर आके साफ सफाई करेगा। जिस पर सेन गोकू कहता है अरे नहीं नहीं, छोटा सा काम है। बाय द वे, इन सब बातों को किनारे हटाओ, तुम आजकल बहुत दिनों से परेशान दिख रही हो, क्या कोई बात है? अगर मुझसे शेयर करना चाहती हो तो कर दो। लेकिन साकुरा इस चीज़ को इग्नोर करके विंडो पे पहुंचती है और वो वहां से नीचे का सीन जो देखती है ना, उसे देखने के बाद उसका वापस से दिल टूट जाता है। वो देखती है कि तोरू और यूकी आपस में मिलते हुए एक साथ जा रहे हैं। ये देखने के बाद वो वहाँ से तुरंत जाने लगती है। जिस पर सेन गोकू उसे रोकते हुए कहता है अरे तुम मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है? और वो इतना फोर्स करता है जिसकी वजह से साकुरा के मुंह से सारी सच्चाई निकल जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगती है मेरे फीलिंग्स का कोई इज्जत नहीं है। मैं अपने फीलिंग किसी के सामने रखूं तो सामने से कोई रिस्पांस भी नहीं आता। मैं इस दुनिया की सबसे भद्दी और गंदी लड़की हूं। ये सुन के सेन गोकू कहता है कौन है बदतमीज, किसने तुम्हारी फीलिंग्स की इज्जत नहीं की? हम उसे स्कूल से बाहर कर देंगे। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पे सारे लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और टॉपिक था छोटा भाई बहन। अब इसी बीच में तोरू कुछ ऐसा रिवील करता है जिसे सुनने के बाद सबके पैर के नीचे से जमीन हिल जाती है। तोरू बताता है मेरा बड़ा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है जिसका नाम मोहित है और वो बड़ा होने के बावजूद हमसे ज़्यादा मैच्योर नहीं है। और तभी देखते ही देखते वहाँ पे मोहित चला आता है और वो जिस तरीके से बात कर रहा था, उसका जो बिहेवियर था, उससे पता लग रहा था कि वो एकदम छोटा बच्चा है। ये देखकर यूकी उसको बहुत डांट लगाती है और कहती है अरे तुम बड़े भाई हो, क्या कर रहे हो, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। लेकिन मोहित तो मोहित है। एनीवे, हमारा एक और कैरेक्टर जो यूकी को पसंद करता था वो भी अब इनके ग्रुप में शामिल हो गया है। और ये देखकर होरी काफ़ी हैरान थी। वो बोलती है तुम काफ़ी पोलाइट रहते हो, तुम शुरू से हो या अभी हम लोगों के बीच रह रहे हो? जिस पर वो जवाब देता है अरे नहीं नहीं, एक्चुअली शुरू से मेरी हैबिट है, मैं सबसे प्रेम से बात करता हूँ और इसी तरीके से हमारी दोस्ती चलती है। और उसके बाद उनके बीच में वो ग्रुप में एक जगह बना लेता है और बहुत दिन तक इनकी दोस्ती इसी तरीके से चलती रहती है। लेकिन स्टिल अभी भी एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो लड़का यूकी से अभी भी प्यार करता है। हालांकि यूकी तो उसको रिजेक्ट कर दी, वो साफ साफ बोल दी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन वो अभी भी यूकी से प्यार करता है। बहुत से ऐसे सिचुएशन में देखा गया है कि वो बाकी लड़कियों के क्लोज जा ही नहीं पाता। एनीवे, अब तोरू और अकाने की दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है।
वो लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उनके बीच में इतना मजाक हंसी, मतलब लगता है कि ये लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। एनीवे, एक दिन साकुरा जा रही थी और ये लोग पीछे से साकुरा से पूछते हैं, अरे ओ साकुरा, बताओ कि हम दोनों में से किसका हाइट ज़्यादा है। जिस पर साकुरा कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है, अकाने तोरू से लंबा है। ये सुनकर तोरू एकदम हैरान हो जाता है और उनके बीच में हंसी मजाक शुरू हो जाती है। अब इस बात से साकुरा खुश होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि अब हम भी इनके ग्रुप में घुल मिल रहे हैं, हमारी भी फीलिंग्स की इज्जत होगी। A few moments later. अब हम लोग फोर्थ पीरियड का सीन देखते हैं, जहाँ पे सारे लोग लाइब्रेरी के बाहर इकट्ठा होते हैं। अब वहाँ पे सवाड़ा भी आई थी। अब कौन कौन सवाड़ा को जानता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। सवाड़ा कौन सी कैरेक्टर है, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे सवाड़ा आती है और साथ ही साथ होरी भी मोहित को लेकर आती है और मोहित को देखते ही सवाड़ा तो एकदम डर जाती है। सवाड़ा को पता था कि मोहित एक नंबर का मेंटल आदमी है, इससे लगने का मतलब ये मार और देगा। और ठीक मोहित बिल्कुल वो काम करता भी है। वो वहाँ पे लगता है बकचोदी करने, अपना फालतू चीज़ का प्रमाण यानी कि सबूत देने लगता है। ये देखकर सवाड़ा को यकीन होता। उससे पहले ही मियामुरा रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो बोलता है, मोहित ये क्या कर रहे हो, लेकिन मोहित को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नौटंकी जारी रखता है। जिस तरह सवाड़ा समझ जाती है कि ये मोहित सही में मेंटल है। खैर जो भी हो, अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे मोहित स्कूल आता है और उसको इतना हाई फीवर था, बाप रे बाप, बस वो सुन्न सुन्न करते हुए जा रहा था। ये देखकर यूकी और होरी कहती हैं, अरे मोहित जाके दवा ले लो, ये क्या सुन्न सुन्न कर रहे हो। उसके बाद हम लोग सवाड़ा को देखते हैं, जो साइंटिस्ट लैब में लैब के अंदर कुछ सामान को उठा रही थी। तभी वहाँ पे मोहित भी पहुँचता है और वो सवाड़ा की मदद करते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सवाड़ा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे मोहित उससे बात नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि उसकी फीवर उसे ना हो जाए और वो चुपचाप इग्नोर मारते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाड़ा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो समझती है कि मोहित मुझे इग्नोर मार रहा है, मुझसे गुस्सा है, बट असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब हम लोग वापस से अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे मोहित बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसका फीवर एकदम ठीक हो जाता है और वो स्कूल में आकर सबसे बातें करने लगता है। और इस चीज़ को सवाड़ा पीछे से छिप कर देख रही थी। तभी वहाँ पे साकुरा आकर उस चीज़ को नोटिस कर लेती है और वो बोलती है, सवाड़ा ये तुम क्या कर रही हो। सवाड़ा कहती है, आपको नहीं लगता कि मोहित थोड़ा सा मेंटल है, और अब तो वो मुझसे गुस्सा भी है। जिस पर साकुरा उसे समझाती। तभी वहाँ पे मोहित आता है और वो सवाड़ा के ऊपर गुस्से से बात करने लगता है। ये देखकर सवाड़ा वहाँ से भाग जाती है और साकुरा उसे सब कुछ बताती है। वो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देती है। वो बताती है कि साकुरा मतलब कि ये तुम्हारे बारे में क्या सोचती है और तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। तुम लोग एक दूसरे के बिल्कुल गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी सेइंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है।